इस समय मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी सिंगर सुरेश वाडेकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और आपका ये नया शो है जिंदगी गले लगा ले। और इसके बारे में जानना चाहिए, दर्शकों को जानना चाहेंगे कि ये इतना आइकॉनिक सॉन्ग है और ये लाइन भी आइकॉनिक है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये शो स्टूडियो रिफ्यूल प्रोडक्शन की तरफ से हम लोग रेडियो पे लाने वाले हैं, माय एफएम पे, जिसके प्रोड्यूसर है हमारे कुमार देव भाई। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि मेरे खट्टे मीठे किस्से मेरे करियर के, मेरी ज़िंदगी के, और गानों के साथ पिरोकर हम हमारे सुनने वालों को बताएंगे और सुनाएंगे। सुरेश जी, ये जो लाइन है ए जिंदगी गले लगा ले, इसको आप खुद कितना रिलेट करते हैं अपनी जिंदगी से? बहुत ज़्यादा रिलेट होता है ये। ज़िंदगी के बारे में गुलजार साहब ने जो अल्फाज लिखे हैं कि किसी भी मोमेंट पे या किसी भी प्रॉब्लम के साथ, या हंसी हो, खुशी हो, दुख हो, गले लगाना चाहिए। तो उसका जो जो भी इंटेंसिटी अगर बहुत बुरी हो तो कम हो जाती है, अच्छी हो तो बढ़ जाती है। ज़िंदगी को गले लगाना बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी सीख है जो गुलजार साहब ने अपने गाने में उतारी है। अंतरों में भी कितने खूबसूरत वर्ड्स है कि छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने तो दो बूंदों से मन भर लिया। देखिए कितनी अच्छी बात है। सारे अंतरे हमको भी याद है। हाँ, तो और ये गाना बड़ा खूबसूरत मुझे इलैयाराजा साहब ने और गुलजार साहब ने दिया। मैंने कोशिश की थी, बस लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। गुनगुना दीजिए तो और अच्छा हो जाए, चार चांद लग जाएंगे। है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी। सुरेश जी, आपकी आवाज एक ऐसी आवाज है जो हमने सुना है बहुत सारे लोगों की। हमने रफी साहब को फॉलो किया, किशोर दा को फॉलो किया। आपकी आवाज एक ऐसी आवाज इतनी छन की आती है, एक अलग आवाज है, आपको कोई फॉलो ही नहीं कर पाता है। आपकी आवाज कोई कोई उसको कॉपी नहीं कर पाता है। इसके लिए आप कितना अपने को ब्लेस मानते हैं? नहीं, अगर हो सकता है मेरे गाने को अगर गा के फॉलो करता कोई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, जैसे लोगों के गानों को किया जाता है। एक्चुअली जिस तरह की सीख हमारे गुरुजनों से, मेरे गुरुजी से, पंडित जियालाल हुसैन जी से मिली है, उनका यही हमेशा ध्यान रहता था कि तुम्हारी आवाज़ अलग लगनी चाहिए, तुम किसी की तरह गाओ, वो बात ठीक नहीं है। मेरे रियाज में भी उनका हमेशा यही ध्यान रहता था, नहीं तो तुम्हारे पहले किसी का नाम आएगा। अच्छा, वो लड़का है ना जो किशोरदा जैसे गाता है, या रफ़ी साहब जैसे गाता है, तो तुम्हारे पहले किसी और का नाम आएगा। इससे अच्छा है तुम अपनी आवाज़ में गाओ, तो तुम्हारा ही नाम लें। एक बहुत अच्छी बात है कि आपके जितने भी गाने हैं, सब के सब हिट हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता ये गाना एवरेज था। बावजूद इसके क्या ऐसा लगता है जैसे एक्टिंग हमने बोला है, एक्टर्स जो हैं बहुत सारे वो लॉबी चलती, क्या सिंगर्स में भी लॉबी चलती थी? सिंगर्स में तो खैर लॉबी नहीं चलती है, संगीतकारों में लॉबी चलती है, एक्टर्स में चलती होगी। सिंगर्स में क्या होता है ना कि आपका पीआरओशिप कितना अच्छा है, आप कितना लोगों को मिलते हो, उनके ग्रुप में घुस जाते हो। ये हमने किसी एक, क्या कहते हैं ना, कि रीज़न की वजह से ये सब कुछ इसलिए नहीं किया। हो सकता है उसकी जो भी उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है,
क्योंकि किसी के ग्रुप में घुसो तो दूसरा वाला ग्रुप वाला बोलता है नहीं वो उस ग्रुप का आदमी है, या तीसरा बोलता है वो उसके ग्रुप का आदमी है, नहीं वो उनका आदमी है। तो वो कहीं हमारे पीठ पे ठप्पा नहीं लग जाए, इसलिए हम मतलब मैं हमेशा डरता था। मिलना सबके साथ था मेरा, जब कहीं उधर से गुजर रहा हूँ तो मिल लिया किसी को, संगीतकार को। और प्रोड्यूसरों के ऑफिसेस में तो कभी गया ही नहीं मैं, क्योंकि अ, इससे अच्छा मैं वही टाइम मेरे अपने रियाज में लगाऊं, क्योंकि उन्होंने अगर गाना देना है तो म्यूजिक डायरेक्टर के इंसिस्ट करने पर ही देना है। तो ये बहुत अजीब इंडस्ट्री है। फिर भी आज नई नई करते हुए 48-49 ईयर्स मैंने इंडस्ट्री में निकाले हैं, और अच्छे अच्छे गाने मुझे मिले। मेरे संगीतकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी भूल नहीं सकता उनके इस प्यार को और उपकार को, कि अच्छे गाने ही मुझे गाने को मिले। अभी मैंने कैसे गाए हैं ये मेरे दर्शक, मेरे माई बाप नहीं, ये बताएंगे। ये तो ये तो दुनिया इसकी गवाह है कि आपने जो गाने गाए हैं वो किस लेवल के गाने हैं। आज भी हर कोई उन गानों को गुनगुनाता है। एक चीज़ और भी थी आपके वक़्त में लोग जो है ना एक्टर्स के साथ बहुत रिलेट करते थे अपनी आवाज़ को। आपकी आवाज़ जैसे ऋषि कपूर साहब के पास भी बहुत चली। तो क्या ऐसा भी था कुछ ख़ास एक्टर्स थे जो चाहते थे कि नहीं ये आवाज़ मेरे तक ही पहुँचे बस? ऐसे नहीं, चिंटू जी के लिए थोड़ा सा हो गया था। अब वो समय थोड़ा ऐसा था कि मैं जिस वक्त आया तो जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस जो काम कर रही थी वो थोड़ा था कि कौन किसके लिए गाए। मगर उस वक्त भी आप देखेंगे पुराने ज़माने में, अभी राज साहब के लिए मुकेश जी तो उनकी आत्मा की आवाज़ थी ही, मगर उनके लिए रफ़ी साहब भी गाए हैं, उनके लिए मुकेश जी भी गाए हैं। तो ये कोई कोई रूल नहीं है। उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर्स जो थे वो, मेरा ये गाना जो बना हुआ है, जैसे ही गाना बनता था सिंगर की पिक्चर उनके आंख के सामने आती थी कि ये गाना यही गाएगा, क्योंकि वही इस गाने को न्याय दे सकता है। अभी तो ऐसा होता है ना कि गाना बन गया तो देखो फलाना है क्या, नामी सिंगर, वो नहीं वो अमेरिका गया है, अच्छा फिर दूसरे को देखो, वो भी नहीं है, अच्छा तीसरे को देखो। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया आपने, जिसको आप चाह रहे थे वो नहीं है तो और कोई आ गया। तो वो गाना आपका ठीक से रेंडर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये देखते नहीं थे। और पहले के म्यूजिक डायरेक्टर्स, अगर लता जी बाहर गई हुई हैं, मैं 20 दिन आने वाली नहीं है, तो बोलते थे गाना होगा 20 दिन के बाद, इतना या गाना रखा हुआ है और लता जी तबीयत की वजह से नहीं आ पाई तो म्यूजिक लेके रखते थे या गाना कैंसिल कर देते थे। सोचिए आप, प्रोड्यूसर के तो 50% पैसे लग गए गाने में, जी, मगर नुकसान बर्दाश्त। हाँ नुकसान बर्दाश्त करेंगे, मगर मेरा गाना लता मंगेशकर ही गाएगी या रफ़ी साहब ही गाएंगे या किशोर दा ही गाएंगे। वो फिर ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढते थे, अब तो ऑल्टरनेट 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 ऑल्टरनेट, फिर गाने का जो भी अंजाम हो। अंजाम होगा वो देखा जाएगा बाद में। कभी आपके गाने की जब रिकॉर्डिंग होती थी, कभी ऋषि जी आके बैठते थे? क्योंकि ओ वो एक आवाज़ इतनी सेट हो गई थी, हमको लगता है कि नहीं मतलब कभी कभार, अभी समझ लीजिए नज़दीक कहीं शूटिंग कर रहे हैं तो आ गए, मगर राज साहब के गानों में सभी आते थे। कैसा एक्सपीरियंस था राज साहब के साथ का? अरे क्या, मैंने मैंने ना ऐसा मेकर इसके पहले देखा और इसके बाद भी देखूंगा। बहुत सारे लोगों को शोमैन बोलते हैं, मगर वो शो ही शो होता है, वो शोमैन नहीं होता है। एक आपके दिल का बहुत करीबी गाना दर्शकों को डेडिकेट करता हुआ, हाँ जी। कोई सा भी कोई सा भी एक गाना आपका जो डेडिकेट करता हो दर्शकों को?
लगे आज सावन के फिर वो झड़ी है, लगे आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। इस गाने में जूही चावला थी, उनसे मेरी मुझे मुलाकात हुई, इस गाने का उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने बताया जब यश जी ने बताया, उनको सिर्फ़ बुलाया था और उनको ये बताया कि सिर्फ़ इस गाने में कुछ तो वहाँ है नहीं और कहीं पे बहुत ज़्यादा साफ नज़र भी नहीं आऊँगी। लेकिन कह लें इस कदर एक्साइटेड थे कि यश जी ने मुझे बुलाया है इस गाने के लिए और वो गाना आइकॉनिक हो गया जी जी जी, और वो आवाज़ आपकी थी जिसने आइकॉनिक बनाया। थैंक यू जी, थैंक यू, हमसे बात करने में बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।